अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। पूरा मुल्क इस वक्त अफवाहों की जद में है। एक अफवाह यह है कि वजीर आज़म इमरान खान किसी भी वक्त सदर को कौमी असम्बली तोड़ने का मशवरा दे सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो एक सियासी भूचाल आ जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले पर चुप नहीं रह सकती। मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर वजीर आज़म इमरान खान के मशवरे के बावजूद सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कभी असम्बली तोड़ने का ऐलान नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि असम्बली तोड़ने की अफवाहें क्यों गर्दिश कर रही हैं। इसका पस मंज़र ये है कि वजीर आज़म इमरान खान ने एक मुलाकात में PTI के अरकान असम्बली और इत्तेहादी जमातों की ब्लैक मेलिंग के बाइस ये धमकी दी है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट का इलेक्शन जीतते हैं तो वो सदर ममलिकत को कौमी असम्बली तोड़ने का कह देंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अक्सरियत ना होने के बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी का जीतना और हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख का हारना हुकूमत के खिलाफ एक तरह से अदम एतमाद होगा। क्या असम्बली तोड़ने के बाद इमरान खान खुद वज़ीर आज़म रहेंगे और क्या वो मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं? ये और बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पहले ये खबर सुन लें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन का महाज खुद संभाल लिया है। वो PTI और इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें कर रहे हैं, गिले शिकवे हो रहे हैं। गोया अरकान असम्बली की लॉटरी निकल आई है। वो वजीर आज़म जो उनकी तरफ आंख उठाकर देखता भी न था और वज़रा तक को शिकायत थी कि खान साहब हाल चाल पूछना तो दूर की बात, सलाम का जवाब तक नहीं देते थे। इमरान खान पर अब इतना बुरा वक्त आ गया है कि वो इन अरकान असम्बली से मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी शिकायतें भी सुन रहे हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वजह इसकी ये है कि हुकूमत के बुरे दिन चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत की मंशा के खिलाफ फैसला सुना दिया है। हुकूमत की ख्वाहिश थी कि सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के जरिए हों। अदालत ने अपनी राय में कहा है कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं करवाए जा सकते, लिहाजा ये इंतखाबात कानून के बजाय आइन के तहत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह राय 1-4 से दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस यहिया अफरीदी अपनी राय का इजहार अलग से तहरीरी तौर पर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम इकदाम कर सकता है। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन करप्शन के खात्मे के लिए तमाम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकता है। फैसला हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन हुकूमती वज़रा सुप्रीम कोर्ट में अपनी शिकस्त को फतह के तौर पर पेश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और अटॉर्नी जनरल का फरमान है कि हम जो चाहते थे वो हमें मिल गया है। क्या वाकई वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के खिलाफ फैसला दे? फैसले को मोम की नाक की तरह अपने हक में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वफाकी वज़रा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर का कह दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। अटॉर्नी जनरल ने अपने बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ये राय बहुत अहम है कि बैलेट पेपर की सीक्रेसी हतमी नहीं। इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट की राय मानना लाजिम है। राय का इतलाक सेनेट के इसी इलेक्शन पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की सीटों पर इमरान खान पर जो दबाव है, इस वजह से ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीत गए तो वज़ीर आज़म इमरान खान सदर को असम्बली तोड़ने का कह देंगे, क्योंकि ये एक तरह से इमरान खान हुकूमत पर अदम एतमाद होगा।
اگر قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف باقاعدہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے تو وزیر اعظم اس صورت میں اسمبلی توڑنے کا مشورہ نہیں دے سکتے، لیکن اگر باقاعدہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہے، جیسا کہ اس وقت نہیں ہے، تو وزیر اعظم کسی وقت بھی صدر کو اسمبلی توڑنے کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ آئین کے تحت صدر مملکت وزیر اعظم کا مشورہ ماننے کے پابند ہیں، وہ چونکہ چنانچہ نہیں کر سکتے۔ دوستو، سینٹ کے الیکشن بہت اہم ہے، خاص کر اسلام آباد میں یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان مقابلہ۔ اگر یوسف رضا گیلانی یہ الیکشن جیت گئے تو بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ اس مرتبہ سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ پولنگ شروع ہونے تک جاری رہے گا۔ ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی لمحے کوئی ڈرامائی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ حکومتی اتحادی اپوزیشن کو ووٹ دینے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خفیہ بیلٹ کا فائدہ اپوزیشن خوب اٹھائے گی۔ ایم کیو ایم چاہے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے کا اعلان نہ کرے، لیکن وہ پیپلز پارٹی کو کچھ اشارے دے چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں حکومت میں شامل دیگر جماعتیں اور آزاد ارکان کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پوری قوم کی نگاہیں یوسف رضا گیلانی اور عبدالحفیظ شیخ کے الیکشن پر ہے۔ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی ووٹ مانگ لی ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔